क्या आपने कभी ऐसे देश के बारे में सुना है जहां एक ही जगह पर ड्रैकुला की कहानियां, हजारों साल पुरानी बर्फ की गुफाएं, रहस्यमयी जंगल, धरती के भीतर छिपे विशाल नमक के शहर और इंसानी चेहरे जैसी प्राकृतिक चट्टानें मौजूद हों? आज हम आपको लेकर चलेंगे यूरोप के खूबसूरत देश रोमानिया की ऐसी 10 अद्भुत जगहों पर, जिनके पीछे छिपे इतिहास, रहस्य और अनोखे तथ्य आपको अंत तक वीडियो देखने पर मजबूर कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्यमय सफर। आइए अब शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। नंबर 10। आइए सबसे पहले परिचित कराता हूं आपको रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया क्षेत्र में स्थित कोरविन कैसल से, जो यूरोप के सबसे भव्य और प्रभावशाली मध्यकालीन महलों में गिना जाता है। और खास भी है क्योंकि ड्रैकुला का नाम इस महल से भी जुड़ा हुआ है। ऊंची ऊंची मीनारें, विशाल पत्थर की दीवारें, लकड़ी का लंबा पुल और गोथिक शैली की शानदार वास्तुकला इसे किसी काल्पनिक दुनिया का महल जैसा रूप देती है। पहली नज़र में इसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये किसी ऐतिहासिक फिल्म का सेट हो, लेकिन ये एक वास्तविक महल है जिसने सदियों के इतिहास को अपनी दीवारों में समेट रखा है। इस महल का निर्माण 15वीं सदी में हंगरी के प्रसिद्ध सेनापति और बाद में शासक बने जॉन हुनियादी के परिवार ने करवाया था। समय के साथ इसमें कई हिस्से जोड़े गए, इसलिए यहाँ गोथिक, पुनर्जागरण और मध्यकालीन वास्तुकला का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है। कभी ये एक शाही निवास था तो कभी एक मजबूत सैन्य किला। अलग अलग शासकों ने अपनी जरूरतों के अनुसार इसमें बदलाव किए, जिससे इसका स्वरूप और भी विशाल होता चला गया। महल के भीतर प्रवेश करते ही विशाल सभा कक्ष, पत्थर की सीढ़ियां, लंबी गलियां, प्राचीन हथियारों के प्रदर्शन और पुराने कमरों की बनावट उस दौर की झलक दिखाती है। यहाँ एक बड़ा आंगन, रक्षा टावर, कैद खाने और कई ऐसे हिस्से हैं जिनका उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता था। उस समय की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर इसे इस तरह बनाया गया था कि दुश्मनों के लिए अंदर पहुंचना आसान न हो। लेकिन इस महल से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी व्लाद तृतीय यानी व्लाद द इम्पेलर से जुड़ी है। माना जाता है कि उन्हें कुछ समय के लिए यहाँ कैद रखा गया था। हालांकि इतिहासकारों के बीच इस बात पर पूरी सहमति नहीं है कि वे वास्तव में कितने समय तक यहाँ रहे थे या नहीं। लेकिन इसी कहानी ने इस महल को ड्रैकुला की लोक कथाओं से जोड़ दिया। बाद में आयरिश लेखक ब्रैम स्टोकर के प्रसिद्ध उपन्यास ड्रैकुला ने ट्रांसिल्वेनिया और उसके महलों को पूरी दुनिया में रहस्य और वैम्पायर कथाओं से जोड़कर प्रसिद्ध कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि उपन्यास का काल्पनिक पात्र ड्रैकुला और वास्तविक ऐतिहासिक घटनाएं एक जैसी नहीं हैं, लेकिन लोक कथाओं ने दोनों के बीच एक रोचक संबंध बना दिया। महल में एक पुराना कुआं भी है, जिसके बारे में स्थानीय कथा प्रचलित है कि इसे कुछ कैदियों ने आजादी के वादे पर खोदा था। कहा जाता है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिली। इस कहानी के ऐतिहासिक प्रमाण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये आज भी पर्यटकों की जिज्ञासा का बड़ा कारण बनी हुई है। आज कोरविन कैसल रोमानिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इसकी वास्तुकला, इतिहास और इससे जुड़ी लोक कथाओं को देखने आते हैं। दिन के उजाले में ये महल अपनी सुंदरता से प्रभावित करता है, जबकि शाम ढलते ही इसकी ऊंची दीवारें और शांत वातावरण इसे और भी रहस्यमय बना देते हैं। आइए अब चलते हैं उस जगह की ओर जहां प्रकृति ने बिना किसी इंसानी हाथ के एक ऐसी विशाल चट्टान बनाई जो बिल्कुल एक इंसानी चेहरे जैसी दिखाई देती है। नंबर 9। जरा सोचिए, अगर किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर आपको एक ऐसी विशाल चट्टान दिखाई दे जो बिल्कुल किसी इंसान के चेहरे जैसी लगे, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आएगा? संयोग या फिर कोई अनसुलझा रहस्य? आइए अब परिचित कराता हूं आपको रोमानिया के बुचेगी पर्वतों में स्थित स्फिंक्स ऑफ बुचेगी से। समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये विशाल प्राकृतिक चट्टान दूर से देखने पर एक शांत बैठे हुए इंसानी चेहरे जैसी दिखाई देती है। इसकी ऊंचाई लगभग 8 मीटर और चौड़ाई करीब 12 मीटर है। हैरानी की बात यह है कि यह किसी मूर्तिकार की बनाई हुई प्रतिमा नहीं, बल्कि लाखों वर्षों तक चलने वाली हवा, बारिश, बर्फ और तापमान में लगातार होने वाले बदलावों का परिणाम है। प्रकृति ने धीरे धीरे चट्टान को इस तरह तराशा कि आज ये दुनिया की सबसे अनोखी प्राकृतिक संरचनाओं में गिनी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पूरी तरह एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचना है, लेकिन स्थानीय लोगों की कल्पनाएं यही रुकती नहीं है। कई लोगों का मानना है कि इस चट्टान का संबंध किसी प्राचीन और उन्नत सभ्यता से रहा होगा।
कुछ लोग इसे हजारों साल पुराने धार्मिक अनुष्ठानों का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ का दावा है कि इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र में ऐसी ऊर्जा महसूस होती है जिसे विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। इन दावों की पुष्टि करने वाले ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इन्हीं मान्यताओं ने इस जगह को और भी प्रसिद्ध बना दिया है। इस चट्टान की तुलना अक्सर मिस्र के प्रसिद्ध ग्रेट स्फिंक्स से भी की जाती है। दोनों के बीच कोई ऐतिहासिक संबंध सिद्ध नहीं हुआ है, फिर भी चेहरे जैसी समानता लोगों की जिज्ञासा बढ़ा देती है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि इंसानी दिमाग प्राकृतिक आकृतियों में परिचित चेहरे पहचानने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए ये चट्टान हमें किसी मानव चेहरे जैसी दिखाई देती है। इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव को विज्ञान में एक विशेष नाम भी दिया गया है, लेकिन जब आप इस चट्टान के सामने खड़े होते हैं तो कुछ पल के लिए विज्ञान से ज्यादा आपकी कल्पना काम करने लगती है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय बदलती रोशनी में इस चट्टान का चेहरा और भी स्पष्ट दिखाई देता है। चारों ओर फैले कार्पेथियन पर्वत, ठंडी हवाएं और दूर दूर तक फैला शांत वातावरण इस अनुभव को यादगार बना देते हैं। यही कारण है कि स्फिंक्स ऑफ बुचेगी सिर्फ एक चट्टान नहीं, बल्कि रोमानिया की सबसे चर्चित प्राकृतिक पहचान बन चुका है। नंबर 8 तक आपने ज्वालामुखियों से निकलता हुआ लाल गरम लावा तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे ज्वालामुखियों के बारे में सुना है जिनसे आग नहीं बल्कि ठंडा कीचड़ बाहर निकलता हो? सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन रोमानिया में एक ऐसी जगह सचमुच मौजूद है। आइए अब चलते हैं बेरका मड वॉल्केनोज की ओर, जो इस देश की सबसे अनोखी प्राकृतिक जगहों में से एक मानी जाती है। पहली नजर में ये इलाका किसी विज्ञान फंतासी फिल्म के दृश्य जैसा दिखाई देता है। चारों ओर सूखी धूसर जमीन, बीच बीच में छोटे छोटे मिट्टी के शंकु और उनके ऊपर से धीरे धीरे उबलता हुआ कीचड़। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो यहाँ दर्जनों छोटे ज्वालामुखी एक साथ सक्रिय हों, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। दरअसल यहाँ धरती के कई सौ मीटर नीचे मौजूद प्राकृतिक गैस दबाव के कारण ऊपर की ओर उठती है। रास्ते में ये गैस पानी और महीन मिट्टी को अपने साथ ले आती है। जैसे ही ये मिश्रण सतह पर पहुंचता है, गैस बाहर निकल जाती है और कीचड़ छोटे छोटे शंकुओं के रूप में जमा होने लगता है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिससे ऐसा भ्रम पैदा होता है कि मानो यहाँ असली ज्वालामुखी फूट रहे हों। लेकिन इनमें न तो पिघला हुआ लावा होता है और न ही तेज गर्मी, इसलिए इन्हें मड वॉल्केनोज यानी कीचड़ वाले ज्वालामुखी कहा जाता है। इस जगह की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ का दृश्य कभी एक जैसा नहीं रहता। कहीं नया कीचड़ ऊपर आ जाता है, कहीं कोई छोटा शंकु टूट जाता है, तो कहीं एक नया शंकु बनना शुरू हो जाता है। यानी ये पूरा इलाका लगातार बदलता रहता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोगों को हर बार कुछ नया देखने को मिल सकता है। इस क्षेत्र की मिट्टी में नमक और अन्य खनिजों की मात्रा भी काफी अधिक पाई जाती है, इसलिए यहाँ बहुत कम पेड़ पौधे उगते हैं और पूरा इलाका लगभग बंजर दिखाई देता है। यही बंजर सतह, हल्के हल्के बुलबुले छोड़ता कीचड़ और चारों तरफ फैली खामोशी मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं कि कई लोगों को लगता है जैसे वे पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर खड़े हों। इसी कारण कई डॉक्यूमेंट्री और वैज्ञानिक अध्ययन में इस जगह की तुलना मंगल ग्रह जैसी सतह से भी की गई है। बेरका मड वॉल्केनोज सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि भूविज्ञान के विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रयोगशाला है। यहाँ होने वाली प्रक्रियाएं ये समझने में मदद करती हैं कि धरती के भीतर मौजूद गैसें और दबाव समय के साथ सतह को किस तरह बदल सकते हैं। इसी अनोखे महत्व के कारण इसे रोमानिया के संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्रों में शामिल किया गया है। नंबर 7 अब तक आपने दुनिया के कई कब्रिस्तानों के बारे में सुना होगा, जहां सन्नाटा, उदासी और गंभीर माहौल देखने को मिलता है। लेकिन अब मैं आपको जिस जगह पर लेकर चलने वाला हूं, वहां का नज़ारा इन सबसे बिल्कुल अलग है। यहाँ रंग बिरंगी कब्रें हैं, उन पर बने चित्र हैं और सबसे हैरानी की बात, कई कब्रों पर ऐसी मज़ेदार कविताएं लिखी गई हैं जिन्हें पढ़कर लोग मुस्कुरा भी देते हैं। आइए अब चलते हैं रोमानिया के छोटे से गांव सापांसा में स्थित मेरी सेमेट्री की ओर। इस अनोखे कब्रिस्तान की शुरुआत 1930 के दशक में स्थानीय लकड़ी के कलाकार स्टेन इयोन पैट्रस ने की थी। उनका मानना था कि इंसान की मृत्यु सिर्फ दुख का विषय नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन की कहानी का अंतिम अध्याय है। शायद यही सोच इस जगह को दुनिया के बाकी कब्रिस्तानों से अलग बना देती है। यहाँ हर कब्र पर हाथ से तराशी गई एक लकड़ी की क्रॉस लगी होती है, जिसे चमकीले नीले, लाल, हरे और पीले जैसे रंगों से सजाया जाता है। लेकिन असली खासियत इन रंगों में नहीं, बल्कि उन चित्रों और कविताओं में छिपी है जो हर कब्र पर बनाई जाती हैं।
चित्रों में उस व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम, उसका पेशा, उसकी पसंद या कोई यादगार घटना दिखाई जाती है। वहीं नीचे लिखी छोटी छोटी कविताएं उसके स्वभाव और जीवन की कहानी सुनाती हैं। कई कविताएं भावुक होती हैं तो कई इतनी हल्की फुल्की होती हैं कि पढ़ने वाले के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इन कविताओं में सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं लिखी जाती। अगर किसी व्यक्ति की कोई आदत पूरे गांव में मशहूर थी तो उसे भी बड़े मजाकिया अंदाज में लिख दिया जाता है। यही वजह है कि ये कब्रिस्तान लोगों को मृत्यु से डराने के बजाय जीवन को याद रखने का संदेश देता है। समय के साथ ये परंपरा इतनी प्रसिद्ध हो गई कि आज यहाँ सैकड़ों रंगीन कब्रें मौजूद हैं। हर एक की अपनी अलग कहानी है और शायद ही कोई दो कब्रें एक जैसी दिखाई दें। दुनिया भर से इतिहासकार, कलाकार, फोटोग्राफर और पर्यटक सिर्फ ये देखने आते हैं कि एक कब्रिस्तान भी जीवन का उत्सव कैसे बन सकता है। यही कारण है कि मेरी सेमेट्री को केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि रोमानिया की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ये जगह हमें ये भी सिखाती है कि किसी इंसान की याद सिर्फ आंसुओं से नहीं, बल्कि उसकी मुस्कुराहटों और उसकी कहानी से भी जिंदा रखी जा सकती है। नंबर 6। अब तक आपने बर्फ से ढके पहाड़ तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी गुफा के बारे में सुना है जिसके अंदर मौजूद बर्फ हजारों साल से पिघली ही नहीं? ये कोई कहानी नहीं, बल्कि रोमानिया की एक ऐसी वास्तविक जगह है जिसने वैज्ञानिकों से लेकर पर्यटकों तक सभी को हैरान कर रखा है। आइए अब चलते हैं स्कारिशोआरा आइस केव की ओर। रोमानिया के अपुसेनी पर्वतों के बीच स्थित ये गुफा यूरोप की सबसे प्रसिद्ध बर्फीली गुफाओं में गिनी जाती है। बाहर चाहे मौसम कितना भी बदल जाए, लेकिन गुफा के अंदर का तापमान इतना कम रहता है कि यहाँ मौजूद विशाल बर्फ का भंडार हजारों वर्षों से सुरक्षित है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसकी कुछ बर्फ लगभग 3000 से 4000 वर्ष पुरानी हो सकती है। यानी इस गुफा में मौजूद बर्फ का कुछ हिस्सा उस समय का है जब दुनिया के कई प्राचीन साम्राज्य अपने शुरुआती दौर में थे। इस गुफा का प्रवेश द्वार भी किसी रोमांचक यात्रा से कम नहीं है। सबसे पहले एक गहरा प्राकृतिक गड्ढा दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने के लिए लंबी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं, बाहर की गर्म हवा पीछे छूटती जाती है और ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कुछ ही देर में ऐसा महसूस होता है मानो आप किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हों। गुफा के भीतर सबसे बड़ा आकर्षण इसका विशाल आइस ब्लॉक है। ये बर्फ का एक विशाल द्रव्यमान है जिसकी मोटाई कई मीटर तक पहुंचती है। इसके आसपास प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के स्तंभ, बर्फ की लटकती आकृतियां और चमकती हुई सतहें देखने लायक होती हैं। हर सर्दी में यहाँ नई बर्फ की पतली परतें बनती हैं, जबकि पुरानी परतें नीचे सुरक्षित रह जाती हैं। यही परतें वैज्ञानिकों के लिए किसी प्राकृतिक रिकॉर्ड की तरह काम करती हैं। शोधकर्ता इन बर्फीली परतों का अध्ययन करके हजारों साल पुराने मौसम और जलवायु में हुए बदलावों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये गुफा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि पृथ्वी के प्राचीन जलवायु इतिहास को समझने की एक प्राकृतिक प्रयोगशाला भी है। हालांकि इस गुफा को लेकर कुछ स्थानीय लोक कथाएं भी सुनाई जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह स्थान सदियों से रहस्यमय शक्तियों का केंद्र रहा है, लेकिन इन मान्यताओं की पुष्टि करने वाले कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर भी गुफा का शांत वातावरण, चारों ओर फैली बर्फ और गहराई में पसरा सन्नाटा अपने आप में इतना प्रभावशाली है कि यहाँ पहुँचने वाला लगभग हर व्यक्ति इस अनुभव को लंबे समय तक याद रखता है। आज स्कारिशोआरा आइस केव रोमानिया की सबसे अनोखी प्राकृतिक धरोहरों में शामिल है। यहाँ हर साल हजारों पर्यटक सिर्फ इस बात को अपनी आंखों से देखने आते हैं कि प्रकृति हजारों वर्षों तक बर्फ को बिना किसी कृत्रिम तकनीक के कैसे सुरक्षित रख सकती है। नंबर 5। धरती के ऊपर बने महल, जंगल और पहाड़ तो आपने जरूर देखे होंगे, लेकिन अब मैं आपको धरती की सतह से लगभग 120 मीटर नीचे लेकर चलने वाला हूँ। एक ऐसी जगह जहां कभी हजारों मजदूर नमक निकालने के लिए दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन आज उसी जगह पर झील है, फेरिस व्हील है, बोटिंग है और खेल कूद की सुविधाएं भी मौजूद हैं। पहली बार सुनने पर शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन ये सब सच है। आइए अब चलते हैं रोमानिया की मशहूर सालिना टूडा की ओर। रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया क्षेत्र में स्थित ये भूमिगत नमक की खान सदियों पुरानी है। माना जाता है कि यहाँ नमक का खनन प्राचीन रोमन काल से किसी न किसी रूप में होता रहा, जबकि मध्यकाल में इसका बड़े पैमाने पर विकास हुआ। कई 100 वर्षों तक ये रोमानिया की सबसे महत्वपूर्ण नमक खानों में गिनी जाती रही।
क्योंकि उस दौर में नमक केवल खाने की चीज नहीं बल्कि बेहद मूल्यवान संसाधन माना जाता था। जब इस खान में व्यावसायिक खनन बंद हुआ तब लंबे समय तक ये लगभग वीरान पड़ी रही। लेकिन बाद में रोमानियाई सरकार ने इसे बंद छोड़ने के बजाय एक अनोखे पर्यटन स्थल में बदलने का फैसला किया। कई वर्षों तक चले पुनर्निर्माण के बाद आज ये दुनिया की सबसे शानदार भूमिगत आकर्षणों में शामिल हो चुकी है। जैसे ही पर्यटक लिफ्ट या सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, सामने एक ऐसा दृश्य खुलता है जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। चारों ओर ऊंची नमक की दीवारें, बीच में विशाल हॉल, आधुनिक रोशनी और उसके बीच घूमता हुआ फेरिस व्हील। इतना ही नहीं, यहाँ एक भूमिगत झील भी है जहाँ छोटी नावों से सैर की जा सकती है। इसके अलावा मिनी गोल्फ, टेबल टेनिस और बच्चों के खेलने की जगह भी बनाई गई है। शायद ही दुनिया में कोई दूसरी नमक की खान इतनी अलग पहचान रखती हो। लेकिन ये जगह सिर्फ मनोरंजन के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ की हवा में मौजूद सूक्ष्म नमक कणों के कारण कुछ लोग श्वसन संबंधी समस्याओं में राहत मिलने की उम्मीद से भी यहाँ आते हैं। हालांकि ये किसी बीमारी का प्रमाणित इलाज नहीं है, फिर भी कई वर्षों से लोग यहाँ के शांत और स्वच्छ वातावरण का अनुभव लेने पहुंचते रहे हैं। इस खान के विशाल कक्षों को देखकर एक और बात समझ में आती है कि सदियों पहले बिना आधुनिक मशीनों के इतनी बड़ी भूमिगत संरचना तैयार करना कितना कठिन रहा होगा। उस समय मजदूर हाथों से चट्टानें काटते थे और धीरे धीरे ये पूरा विशाल क्षेत्र आकार लेता गया। आज भी इन दीवारों पर आपको उस लंबे इतिहास के निशान साफ दिखाई देते हैं। आज सालिना टोडा केवल रोमानिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अनोखे पर्यटन स्थलों में गिनी जाती है। यहाँ आने वाले लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे किसी विज्ञान फंतासी फिल्म के भूमिगत शहर में आ गए हों। शायद यही कारण है कि हर साल लाखों पर्यटक इस अद्भुत जगह को अपनी आंखों से देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। नंबर 4। अब तक हमने आपको रोमानिया की कई अनोखी जगहें दिखाई और आगे भी कई और अनोखी जगहों से परिचित कराऊंगा। लेकिन फिलहाल बारी है उस महल की जिसका नाम शायद आपने पहले भी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। दुनिया भर में लाखों लोग इसे ड्रैकुला का किला कहकर जानते हैं। लेकिन क्या सचमुच कभी ड्रैकुला यहाँ रहता था, या फिर यह सिर्फ एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ पूरी दुनिया में फैल गई? आइए अब चलते हैं रोमानिया के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक ब्रान कैसल की ओर। रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया और वलाकिया क्षेत्रों के बीच एक ऊंची चट्टान पर बना ये महल दूर से ही किसी कहानी की किताब जैसा दिखाई देता है। इसकी ऊंची मीनारें, संकरी खिड़कियां, मोटी पत्थर की दीवारें और घुमावदार रास्ते इसे एक अलग ही पहचान देते हैं। चारों ओर फैले घने जंगल और पहाड़ इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। ब्रान कैसल का निर्माण 14वीं सदी के अंत यानी लगभग 1388 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सीमा की रक्षा करना और व्यापारिक मार्गों की निगरानी करना था। उस समय ये एक महत्वपूर्ण सैन्य किला भी था जहां से आने जाने वाले रास्तों पर नजर रखी जाती थी। बाद के वर्षों में अलग अलग शासकों के अधीन ये महल कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बना। अब बात करते हैं उस नाम की जिसने इस महल को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया, ड्रैकुला। दरअसल इस महल का संबंध अक्सर व्लाद तृतीय, जिन्हें व्लाद द इम्पेलर भी कहा जाता है, से जोड़ा जाता है। वे 15वीं सदी के एक शासक थे जो अपने कठोर दंड देने के तरीकों के कारण इतिहास में चर्चित रहे। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि वे लंबे समय तक इस महल में रहे थे। कुछ ऐतिहासिक विवरणों में उनके यहाँ थोड़े समय के लिए आने या कैद होने की संभावनाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन इस पर पूरी सहमति नहीं है। फिर आखिर ये महल ड्रैकुला का किला कैसे कहलाने लगा? इसका सबसे बड़ा कारण था ब्रैम स्टोकर का प्रसिद्ध उपन्यास ड्रैकुला। हालांकि लेखक ने अपने उपन्यास में ब्रान कैसल का नाम नहीं लिखा था, लेकिन बाद में लोगों ने इस महल की बनावट और ट्रांसिल्वेनिया की रहस्यमयी छवि को उस काल्पनिक कहानी से जोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फिल्मों, किताबों और पर्यटन ने इस संबंध को इतना लोकप्रिय बना दिया कि आज दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी नाम से इसे पहचानता है। महल के अंदर कई कमरे, गुप्त रास्ते, संकरी सीढ़ियां, प्राचीन फर्नीचर, हथियार और उस समय की शाही जीवन शैली से जुड़ी अनेक वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं। यहाँ एक संकरा छिपा हुआ मार्ग भी है जो वर्षों तक लोगों की नजरों से छिपा रहा। आज यह पर्यटकों के लिए सबसे दिलचस्प हिस्सों में से एक माना जाता है। हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक इस महल में आते हैं। कुछ लोग इसके वास्तविक इतिहास को जानने के लिए, तो कुछ सिर्फ ये देखने के लिए कि आखिर ड्रैकुला का किला वास्तव में कैसा दिखता है। इतिहास और लोक कथाओं का यही अनोखा मेल
ब्रान कैसल को रोमानिया की सबसे प्रसिद्ध पहचान बना देता है। नंबर 3, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा जंगल भी है जहां जाने से कुछ लोगों ने अचानक अजीब बेचैनी महसूस होने, रास्ता भटक जाने, रहस्यमयी रोशनियां दिखाई देने और यहां तक कि आसमान में अनजान उड़ती वस्तुएं देखने तक के दावे किए हैं, तो शायद आपको ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगे। लेकिन रोमानिया में एक जंगल ऐसा भी है जिसने दशकों से लोगों की कल्पनाओं और बहसों को जिंदा रखा है। आइए अब चलते हैं होया बाच्यू फॉरेस्ट की ओर। ये जंगल रोमानिया के शहर क्लूज नापोका के पास स्थित है और लगभग 300 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। पहली नज़र में ये एक सामान्य जंगल जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके भीतर जाते हैं, कई पेड़ों का अजीब आकार आपका ध्यान खींचने लगता है। कुछ पेड़ इस तरह मुड़े हुए दिखाई देते हैं मानो किसी ने उन्हें जानबूझकर मोड़ दिया हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि पेड़ों का ऐसा आकार कई प्राकृतिक कारणों से बन सकता है, लेकिन इन्हीं विचित्र आकृतियों ने इस जंगल को रहस्य का रूप दे दिया। इस जंगल की सबसे चर्चित जगह एक गोलाकार खुला मैदान है जहां लगभग कोई बड़ा पेड़ नहीं उगता। वर्षों से लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। अलग अलग वैज्ञानिक अध्ययन किए गए, लेकिन अब तक ऐसा कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया जिसने इस जगह को पूरी तरह असामान्य साबित किया हो। फिर भी ये खुला मैदान आज भी पर्यटकों और शोधकर्ताओं की उत्सुकता का केंद्र बना हुआ है। होया बाच्यू की पहचान सिर्फ इसकी बनावट से नहीं, बल्कि इससे जुड़ी कहानियों से भी बनी है। कई स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ अजीब रोशनियां देखी हैं। कुछ पर्यटकों ने अचानक दिशाभ्रम होने या समय का अंदाजा खो देने जैसी बातें भी बताई हैं। वहीं कुछ लोगों ने यहाँ यूएफओ जैसी अनजान उड़ती वस्तुएं देखने का दावा किया। इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और इनके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है। फिर भी इन्हीं घटनाओं ने इस जंगल को दुनिया के सबसे चर्चित रहस्यमय स्थानों की सूची में शामिल कर दिया। साल 1968 में इस जंगल की चर्चा और बढ़ गई जब एक स्थानीय सैन्य तकनीशियन ने यहां आसमान में एक अजीब उड़ती वस्तु की तस्वीर लेने का दावा किया। ये तस्वीर कई वर्षों तक चर्चा का विषय बनी रही। हालांकि विशेषज्ञ इस पर अलग अलग राय रखते हैं और इसकी कोई सर्वमान्य व्याख्या आज तक सामने नहीं आई है। दिलचस्प बात यह है कि इस जंगल में हर साल हजारों पर्यटक और पैरानॉर्मल विषयों में रुचि रखने वाले लोग पहुंचते हैं। कुछ लोग सिर्फ इसकी प्राकृतिक सुंदरता देखने आते हैं, तो कुछ इस उम्मीद में कि शायद उन्हें भी कोई अनोखा अनुभव हो जाए। लेकिन अधिकांश लोग बिना किसी असामान्य घटना के सामान्य रूप से यहाँ घूमकर लौट जाते हैं। यही वजह है कि होया बाच्यू फॉरेस्ट आज भी रहस्य और विज्ञान के बीच खड़ी एक ऐसी जगह बना हुआ है जहां सवाल जवाबों से कहीं ज्यादा है। क्या यहाँ होने वाली बातें सिर्फ संयोग हैं, प्राकृतिक कारणों का परिणाम है, या फिर कुछ ऐसा भी है जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? इस सवाल का स्पष्ट उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। नंबर 2, तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं सूची की सबसे शाही जगह पर। दिलचस्प बात यह है कि जहां पिछली जगहों में रहस्य, लोक कथाएं और प्राकृतिक अजूबे ज्यादा देखने को मिले, वहीं ये महल अपनी खूबसूरती, शानदार इंजीनियरिंग और आधुनिक सोच की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पहली नज़र में इसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी यूरोपीय परिकथा का महल सामने खड़ा हो। आइए अब चलते हैं रोमानिया के प्रसिद्ध पेलेश कैसल की ओर। ये महल रोमानिया के खूबसूरत पहाड़ी शहर सिनाया में कार्पेथियन पर्वतों की गोद में स्थित है। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और साफ हवा इस जगह को और भी आकर्षक बना देते हैं। यही वजह है कि इसे देखने आने वाले अधिकांश लोग सिर्फ महल ही नहीं, बल्कि इसके आसपास के प्राकृतिक नज़ारों के भी दीवाने हो जाते हैं। पेलेश कैसल का निर्माण 1873 में शुरू हुआ और इसका मुख्य भाग 1883 में पूरा हुआ। बाद के वर्षों में इसमें कुछ और हिस्से जोड़े गए। इसे रोमानिया के पहले राजा कैरोल प्रथम ने अपने शाही निवास के रूप में बनवाया था। राजा चाहते थे कि ये महल केवल रहने की जगह न हो, बल्कि आधुनिक तकनीक और बेहतरीन वास्तुकला का भी उदाहरण बने। शायद इसी सोच ने इसे अपने समय से कई कदम आगे पहुंचा दिया। उस दौर में जब यूरोप के अधिकांश महलों में अभी भी पारंपरिक व्यवस्थाएं थीं, तब पेलेश कैसल में बिजली, सेंट्रल हीटिंग, आधुनिक प्लम्बिंग, वैक्यूम क्लीनिंग सिस्टम और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध थीं। यही कारण है कि इसे 19वीं सदी के सबसे आधुनिक महलों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यह यूरोप के शुरुआती पूरी तरह विद्युतीकृत शाही महलों में शामिल था। महल के भीतर लगभग 160 से अधिक कमरे हैं और हर कमरे की सजावट अलग शैली में की गई है। कहीं इटालियन कला की झलक दिखाई देती है, तो कहीं जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और तुर्की शैली का प्रभाव। दीवारों पर की गई नक्काशी, रंगीन कांच की खिड़कियां
हाथ से बनी लकड़ी की सजावट, भव्य झूमर और दुर्लभ कलाकृतियां इस महल को किसी संग्रहालय जैसा बना देती हैं। यहाँ मौजूद शाही पुस्तकालय, संगीत कक्ष, हथियारों का संग्रह और शानदार थिएटर हॉल भी पर्यटकों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। इतिहास के कई महत्वपूर्ण दौरों का गवाह रहा ये महल आज रोमानिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल है। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इसकी वास्तुकला, कला और आधुनिक तकनीकों को करीब से देखने आते हैं। खास बात यह है कि इतने वर्षों बाद भी इसकी भव्यता आज वैसी ही महसूस होती है जैसी इसके निर्माण के समय रही होगी। नंबर 1। अब तक हमने आपको महलों, रहस्यमयी चट्टानों, बर्फीली गुफाओं और अनोखे कब्रिस्तान से परिचित कराया, लेकिन अब जिस जगह की ओर हम बढ़ रहे हैं वहां पहुंचने का रास्ता ही सबसे बड़ा आकर्षण है। ये कोई साधारण सड़क नहीं, बल्कि ऐसी घुमावदार पर्वतीय सड़क है जिसे एक बार देखने के बाद शायद ही कोई भूल पाए। आइए अब चलते हैं रोमानिया की मशहूर ट्रांसफग्राशन सड़क की ओर। ये सड़क रोमानिया के कार्पेथियन पर्वतों को चीरते हुए उत्तर और दक्षिण हिस्सों को जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 90 किलोमीटर है और ये समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। रास्ते में दर्जनों तीखे मोड़, ऊंचे पुल, सुरंगें और गहरी घाटियां दिखाई देती हैं। ऊपर से देखने पर यह सड़क किसी विशाल सांप की तरह पहाड़ों के बीच लहराती हुई नजर आती है। लेकिन इस सड़क की कहानी सिर्फ इसकी खूबसूरती तक सीमित नहीं है। इसका निर्माण 1970 से 1974 के बीच रोमानिया के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलाय चाउशेस्कू के आदेश पर कराया गया था। उस समय इसका उद्देश्य मुख्य रूप से सैन्य रणनीति से जुड़ा था। माना जाता है कि यदि कभी देश पर हमला हो तो सेना कार्पेथियन पर्वतों को तेजी से पार कर सके। यही वजह थी कि बेहद कठिन परिस्थितियों में हजारों सैनिकों और इंजीनियरों ने मिलकर इस सड़क का निर्माण किया। इतनी ऊंचाई पर सड़क बनाना आसान नहीं था। पहाड़ों को काटना पड़ा, चट्टानों में विस्फोट करने पड़े और कई हिस्सों में कठिन मौसम के बीच लगातार काम करना पड़ा। निर्माण के दौरान कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। आज ये सड़क जितनी खूबसूरत दिखाई देती है, उसके पीछे उतनी ही कठिन मेहनत और संघर्ष की कहानी छिपी हुई है। इस सड़क पर सफर करते हुए आपको हर कुछ किलोमीटर पर बदलता हुआ नजारा देखने को मिलता है। कहीं हरे भरे घास के मैदान, कहीं बादलों को छूती चोटियां, कहीं झरने तो कहीं गहरी घाटियां। रास्ते में पड़ने वाली बालेया झील भी पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण है। ये एक हिमनद झील है जिसका साफ पानी और चारों ओर फैले पहाड़ इस जगह की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। दुनिया भर में इस सड़क को तब और अधिक पहचान मिली जब प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल शो टॉप गियर के होस्ट्स ने इसे दुनिया की सबसे शानदार ड्राइविंग सड़कों में से एक बताया। इसके बाद यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। हालांकि भारी बर्फबारी के कारण ये सड़क साल के कुछ महीनों के लिए बंद भी कर दी जाती है, क्योंकि ऊंचाई वाले हिस्सों में यात्रा करना उस समय सुरक्षित नहीं माना जाता। आज ट्रांसफग्राशन सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि रोमानिया की पहचान बन चुकी है। यहाँ लोग केवल मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं आते, बल्कि रास्ते के हर मोड़ का आनंद लेने के लिए आते हैं। शायद यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे यादगार रोड ट्रिप्स में शामिल किया जाता है। तो ये थी रोमानिया की 10 सबसे रहस्यमयी और अद्भुत जगहें। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इन 10 जगहों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी जगह ने हैरान किया, और अगर मौका मिले तो आप सबसे पहले किस जगह पर जाना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक सफरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो में हम आपको दुनिया के एक और ऐसे देश की सैर कराएंगे जहां हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रही होगी एक नई और अनोखी कहानी।